बात करेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक आले मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आले जी, मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी रखने की बातें लगातार हो रही हैं। मुस्तफाबाद से विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट लगातार कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्तफाबाद और एक उसके क्षेत्र के अंदर ही एक शिव विहार है, दोनों गंगा जमनी तहजीब है। शिव विहार तो ऑलरेडी वहां पर है, मगर इस तरीके का माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है? शिव विहार तो वहां पर एक वार्ड है, वहां पे शिव विहार के अंदर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, मगर मुस्तफाबाद के अंदर हिंदू भाई भी रहते हैं। आज तक किसी को ये परेशानी नहीं हुई। ये विधायक जी को काहे की परेशानी हो रही है? ये आपको हालात बदलो ना। आपको अगर परेशानी है तो उस इलाके के लोगों की, गरीबों की परेशानियों को सॉल्व करिए। सीवर, पानी, सड़क की परेशानी को सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है वहां के पूर्व विधायक ने काम नहीं करा, उससे बेहतर स्थिति के अंदर लेके आइए अपने मुस्तफाबाद को। मगर मुस्तफाबाद का नाम लेके आना ये इस तरीके से है कि अपने मुद्दों को, भाई 2,500 इनको देने नहीं दे रहे, इनको गैस सिलेंडर देना है नहीं दे रहे, इनको अच्छी बिजली, अच्छी पानी, अच्छी व्यवस्था देनी है वो नहीं देना। मुस्तफाबाद से लेकर सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश है। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट का ये भी कहना है कि मुस्तफाबाद में 60% की जो आबादी है वो हिंदुओं की है, और जहां पे जिस समुदाय की ज्यादा आबादी हो, नाम उस आधार पर होना चाहिए। ये किस कानून में लिखा है? हाँ। क्या मोहन सिंह बिष्ट इस कानून को सदन के पटल में रखेंगे? हाँ। कि अगर जिस की समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा हो। आज मैं जिस इलाके के अंदर रहता हूँ, पुरानी दिल्ली की मटिया महल विधानसभा में, वहाँ सीताराम बाजार वार्ड है, और सीताराम बाजार वार्ड में हम गर्व से रहते हैं। हमें खुशी है कि मेरे वार्ड का नाम सीताराम बाजार है, और वहां पर 60% मुस्लिम लोग हैं, 40% नॉन मुस्लिम लोग हैं। आज मैं जिस इलाके में शंकर गली, मेरे विधानसभा में शंकर गली में 80% मुस्लिम लोग हैं। मेरे ही तुर्कमान गेट के अंदर एक गली है मास्टर शिव प्रसाद, वहां पर 100 मकान है, तो 100 के 100 मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। आज तक तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे नाम बदलो। हमें खुशी होती है अगर कोई फोन करता है कि हम 84 घंटे मंदिर के पास एक मस्जिद है, वहां के इमाम हमें फोन करते हैं और ये कहते हैं, मैं बेटा 84 घंटे मस्जिद से बोल रहा हूँ, 84 घंटे मंदिर वाले, मंदिर के बराबर में मस्जिद है, फोन करते हैं कि बेटा यहाँ पर पानी की दिक्कत है। इमाम बोलते हैं। इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब क्या होगी? सीताराम, बेटा मैं सीताराम बाजार की मस्जिद से बोल रहा हूँ। मैंने कहा बताइए क्या काम है? कि बेटा वहां पर हमारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, इसको खुलवा दो। जब इस तरीके की छोटी छोटी कंप्लेंटें आती हैं, खुशी होती है। सड़क प्रेम नारायण मेरे इलाके के अंदर है, सड़क प्रेम नारायण, और आज तक वहां पर सड़क प्रेम नारायण की 90% जो आबादी है वो मुस्लिम है। आज तक तो किसी ने हमसे 30 सालों के अंदर तो ये बात कभी नहीं कही। नमाज को लेकर के भी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि छत के ऊपर नमाज नहीं होगी, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, और जबकि एनडीए गठबंधन के सहयोगी राजनीतिक घटक दल है आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी बोला है कि मेरठ में जिस तरीके से पुलिस ने बोला है कि जो सड़क या छतों पर नमाज पढ़ेंगे उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी, उनके पासपोर्ट जब्त कर दिए जाएंगे। ये पहले अंग्रेजों के जमानों का जिक्र उन्होंने कर दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, जयंत चौधरी जी का एक ये दर्द है, वो यूपी में परेशान है, नीतीश कुमार जी बिहार में परेशान है, रेड्डी जी जो हैं अपने साउथ में परेशान है, इनके सहयोगी दल भी परेशान है। अब बताइए, नमाज पे कभी भी कोई त्यौहार आता है, उन त्योहारों पे इस तरीके के मुद्दे लेके आ जाते हैं। मगर देखिए, ये देश, यहाँ की जमीन गंगा जमनी तहजीब है, और पुलिस प्रशासन से परमिशन के बाद होती है। ये सिर्फ आज ही क्यों मुद्दे उठ रहे हैं? पिछले 5-7 सालों के अंदर ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? ये तो आज से नहीं, ये तो आजाद भारत के बाद जब मस्जिदों के अंदर कोई आबादी भर जाती है, तो आज सड़कों के अंदर थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी वक्त में नमाज भी होती है, टेम्परेरी वक्त में जागरण भी होता है, तमाम चीजें होती हैं। किसी मुसलमान को किसी हिंदू फेस्टिवल से कोई परेशानी नहीं है, किसी मुस्लिम को हिंदू से नहीं है, हिंदू को मुस्लिम से नहीं है। ये तो सिर्फ चंद राजनीतिक लोग राजनीति रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के मुद्दे बनाते हैं, और मैं समझता हूं कि ये बात प्रशासन भी समझता है कि यार ये राजनेता लोग किस तरीके के मुद्दे उठाकर हमारी जान पर मुसीबत बनवा देते हैं और न्यूज के अंदर इसका मुद्दा बना देते हैं। इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। ये गंगा जमनी तहजीब है। 15 मिनट की नमाज होती है और उसके बाद नमाज मुकम्मल हो जाती है, किसी को कोई इशू नहीं होता। मगर राई का पहाड़ बनाना इनका काम है, हमें इसकी व्यवस्थाओं को नहीं देखना। प्रशासन से लोग परमिशन लेते हैं, साल के 365 दिन के अंदर 15 मिनट की नमाज होती है, और इसी तरीके से और भी समुदाय के और भी फंक्शन सड़क पर होते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी मजहब को नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब की एक सबसे बड़ी मिसाल है। मुझे समझते सिर्फ राजनेता लोगों ने, चंद और एक राजनीतिक पार्टियों ने इस तरीके के मुद्दों को सिर्फ हूल दे रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक आले मोहम्मद इकबाल से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।